शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् विषसन्धारणं धन्यं रक्षोघ्नं प्रीतिवर्धनम् अपि च सवितान घटीमूट फलक स्थापित औषधम प्रागुदीच्योर दिशोर गुप्तम भेषजागारम इष्यते उच्चैः प्रशस्त दिग्देशम बहुवातायनम महत्। पूर्व या उत्तर दिशा में सपिधान घटीमूट स्थापितम औषधम, जिसके ऊपर कोई आवरण हो, पिधान हो, इस प्रकार के घटिका में जहाँ औषध स्थापित हो। मूटम प्रसेवकम पोट्टकम इति एकोर्थः, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। पोटली जैसा ऐसा कुछ होगा, प्रसेवक उसका क्या संज्ञा है, उसकी एक अलग चीज है। और पूर्व या उत्तर दिशा में उच्च प्रशस्त दिग्देशम बहुवातायनम महत्, ऊंचे जगह पे होना है प्रशस्त दिग और देश, और खिड़कियां उसमें ज्यादा होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। महानसम सुसमृष्टम विश्वास्य जन सेवितम, महानस जो है वो भली भांति उसका मार्जन किया हो। विश्वास्य जन सेवितम, जो विश्वास पूर्ण इस प्रकार के लोग है वही वहां पे आए। सद्वास्त्याधिष्ठित द्वारम, द्वारपाल अच्छे द्वारपाल जिसमें मौजूद हो द्वार के ऊपर। कक्षावत सुवितानकम, इसमें कमरे हो या फिर कुछ पार्टीशन जैसी कुछ व्यवस्था हो। सुधौत दृढ़ कुंभादि परिशुद्ध जलेंधनम, सुधौत और दृढ़ कुंभ वगैरह जिसमें हो शुद्ध जल और ईंधन, ये वहां पे उपलब्ध हो। स्वकर्म कुशला दक्षाः सूदाः तत्र अप्रमादिनः। क्लुप्तकेशनकाः पित्र्या राज्ञः कृत्यैर संगताः। तो जो उसमें सूद है, स्वयंपाक करने वाले, वो स्वकर्म कुशल, अपने कर्मों में कुशल, दक्ष, प्रमाद न करने वाले, गलतियां न करने वाले। क्लुप्त केश नखाः, नख और केश इनका प्रसाद न करने वाले। पित्र्याः, तो नीचे टीकाकार ने दिया है कि माता और पिता दोनों की तरफ से वंशों से आने वाले, तो ये पीढ़ियों से सेवक
रहते थे तो एक रिश्ता बन जाता था। राज्ञः कृत्यैः असंगताः कृत्याः क्रुद्ध लुब्ध भीतादयः कौटिल्ये प्रसिद्धाः। तो ये एक आशंका रहती है कि अगर लोग नाराज है, क्रुद्ध है राजा के प्रति वगैरह, तो कुछ मिलकर कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों के साथ उनकी संगत न हो। तेषाम अधिपतिर्विप्रः कुलजः सुपरीक्षितः। तो उनका एक कंट्रोलर होना चाहिए, अधिपति। वो ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, कुलज अच्छे कुल में निर्माण हुआ, सुपरीक्षित, संविभक्तश्च भक्तश्च शुचिर्वैद्य वशानुगः। योग्य तरीके से विभाजन करने वाला भक्त राजा का, शुचि और वैद्य वशानुग, वैद्य के मुताबिक कहने वाला, करने वाला। सर्वे भूर्दा सन्नाः शस्ताः सततमीदृशाः। और जो भी लोग राजा के समीप रहने वाले हैं वो सभी इसी प्रकार के ही प्रशस्त है, सतत। मिथो विग्रह संघात रहिता। तो उसमें आपस में मेलजोल भी नहीं होना चाहिए अगर आकर कुछ करना है इस प्रकार से। विग्रहेण संघातेन विग्रहेण विरोधेन च रहिता। और झगड़ा भी उनमें होना नहीं चाहिए। तो हर एक की श्रद्धा भक्ति राजा में होनी चाहिए इस प्रकार का। तान वैद्यो गुणवान एको मनसा प्रतिजाग्रया। तो गुणवान एक वैद्य उनको मन से जागृत रखे। वो भूभृत देहोपकरण संरक्षण समुद्यता। ये एक्चुअली नीचे क्यों आया मालूम नहीं। ये उसी श्लोक का दूसरा चरण है, तीसरा और चौथा चरण है। तो भूभृत देहोपकरण संरक्षण समुद्यतः गुणवान एक वैद्य। राजा के देह और उपकरण के संरक्षण में जो दक्ष है, समुद्यत है, इस प्रकार का गुणवान एक वैद्य उसको करे। अथाभ्य मित्रम व्रजतो जिगीषोः वैद्यः सुसौजौषधयंत्र शस्त्र यंत्र दुंगध्वजाख्यात निवास भूमि युद्धागत योधजनम चिकित्से। जिगीषोः यानी कि जो जीतने की इच्छा कर रहा है, इस प्रकार जो द्रुपदी है, व्रजतः अभ्यमित्रम व्रजतः, शत्रु पर हमला करने के लिए जो जा रहा है, तो उसमें सुसज्ज औषध यंत्र शस्त्र यंत्र, जिसके पास औषध शस्त्र यंत्र सुसज्ज है, इस प्रकार का वैद्य। तुंगध्वजाख्यात निवास भूमि, तो बहुत उन्नत जिसका ध्वज है और उससे जिसकी निवास भूमि मालूम पड़ती है, इस प्रकार का वैद्य। युद्धागतम योधजनम चिकित्से, युद्ध से वापस आए जो योद्धा है, जो जख्मी है, उनकी चिकित्सा करें। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे अभी रेड क्रॉस का कार्य चलता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संकेत है कि युद्धों में इस प्रकार का मेडिकल एड प्रोवाइड किया जाता है और उन पर हमला नहीं होना है, किसी भी देश का हो। ये संकेत है, वो मानते हैं मानते नहीं है वो अलग चीज है। और ज्यादातर अभी ये मेडिकल आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC, उसमें से जो डॉक्टर पैदा होते हैं वो इस प्रकार के युद्ध में जाते हैं। लेकिन पहले काल में भी सुसज्ज औषध शस्त्र यंत्र, इस प्रकार का वैद्य और उसका निवास स्थान उत्तुंग ध्वज के द्वारा ख्यात होता था और वो वहां पे योद्धाओं की चिकित्सा करता था। ज्यादातर ऐसा हुआ है कि वैद्यों को छोड़कर बाकी लोगों में आयुर्वेद
एक सिस्टमेटिक साइंस है इस प्रकार की कोई विषय ही नहीं है या फिर विचार ही नहीं है। और इमरजेंसी आयुर्वेद हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो युद्ध के बगैर ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गया? आजकल एक्सीडेंट्स की इमरजेंसीज तो होती है, वो अलग चीज है। लेकिन युद्ध में इतनी सारी तरीके की इमरजेंसी होते हुए भी वो इस प्रकार से तुंगत वशाख्यात निवास भूमि इस प्रकार का वैद्य वहां चिकित्सा करता था। तो मेरे ख्याल में इस चीज का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि समृद्धि कैसी थी आयुर्वेद की इस प्रकार से। और दूसरे दिन फिर से वो युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाते थे। इतनी ताकत उन दवाइयों में या कर्मों में होती थी। पंथानुमुदकम छायाम भक्तम यवसम इंधनम दोषयन तरवे यस्मात् तान विद्यात् शोधयेत च। तो शत्रु जो है वो सभी में विष का प्रयोग कर सकता है। रास्ते में कर सकता है, पानी में कर सकता है, छाया में कर सकता है, खाना पीना जो है उसमें कर सकता है। यवस जो है वो पशुओं के लिए जो दुर्वारी आदि खाद्य वगैरह ऐसा कुछ बताया है, वाह भोजनम दुर्वारी आदि। तो पशुओं के लिए भी, चाहे अश्व हो या हाथी हो, उनके हिसाब से भी उसमें भी विष का प्रयोग हो सकता है, ईंधन में विष का प्रयोग हो सकता है। और इसलिए उसको जाने और उसका शोधन करें। दूसरे महायुद्ध में रशिया पर जब जर्मनी का आक्रमण हुआ तो उन्होंने ये सब किया था, उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन पीछे हटते वक्त वो सब पानी और अन्न उन्होंने दूषित कर दिया। तो जर्मनी को पूरे सैन्य बल को जर्मनी से वो पानी और अन्न का देना पड़ा। और जैसे ही ये ठंडी का मौसम शुरू हुआ तो काफी दिक्कतें हुई और फिर अंतिमतः रशिया की जीत हुई। तो एक इसमें ये बड़ा कारण है कि इस प्रकार से पहले भी हुआ करता था, आज भी हुआ करता है। तो शत्रु इस प्रकार के कर सकते हैं। प्रस्थानम व निवेशम व नाविज्ञाय प्रयोजे। कहीं जाना है या कहीं पे रहना है, अंदर घुसना है, तो बगैर कुछ जानकारी के नहीं करना है। भूवारी तृण काष्ठाश्म मार्गोन्मार्ग वनस्पति विषेणोपहता भूमि कच्चित क्वचित दग्धेव लक्ष्यते। तो पानी हो, भूमि हो, तृण काष्ठ अश्म मार्ग उन्मार्ग वनस्पति जो भी चीजें है, किसी के कंप्यूटर का ये चालू है, माइक्रोफोन चालू है, इसको म्यूट कर दो। तो विष से उपहत भूमि अगर है वो दग्ध जैसी दिखती है। प्रमलान तृण गुल्मादि मृत कीट सरीसृपा, और जिसमें तृण गुल्मादि प्रमलान हो गए हैं, कीट सरीसृप ये सब मृत है। विशीर्यन्ते खुरनकाः दाहकंडू रुजान्विताः, जो पशु चलते हैं उनके खुर और नख ये विशीर्ण होते हैं, दाहकंडू रुजान इससे अन्वित होते हैं। छर्दीर मूर्छा ज्वरो मोहा शुरो दुखंच जायते। और ये छर्दी मूर्छा ज्वर मोह इस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं उस भूमि के सेवन से। तत्र सौभंजनान मूलन सोमवल्लिम उशीरकम मातुलंग रसम हिंगु पाये दधि मात्रया। तो शिगरू का मूल सोमवल्ली उशीर मातुलंग रस हिंगु, ये दधि के साथ सेवन इसमें करना है। मूत्राणि अजावि हस्तिभ्यो मांसानि रुचाणि सर्वगंधे समयोज्य पचेत पचेत निक्षिपे। सभी लोग अपना अपना
ये म्यूट कर दे, माइक्रोफोन म्यूट कर दे। हे पोटात घ्यायचंय, पाये दधी मात्र या, तो उसको पान, उसका पान करना है। जब ऐसे भूमि के कारण जब होगा तब उसके लिए मूत्राणि अजावि हस्तिभ्यो मांसानि रुधिराणि च सर्वगंधै समयोज्यः पचेत पक्वे च निक्षिपेत। सोमराजीम सुनंदाख्याम सरलम गंधनाकुलिम चारटिम त्रायमाणांच प्रोक्षेत तेन तांबुवम्। तो अजा हवि हस्ती, इनका मूत्र, मांस, रुधिर और सर्वगंध, इस प्रकार ये सब उसका पचन करना है। और उसमें सोमराजी, सुनंदा, सरल, नगंध, नाकुली, चारटी, त्रायमाणा ये डालना है। और फिर वो जो कुछ मांसरस बनेगा इस प्रकार का, उससे भूमि का प्रोक्षण करना है, इस प्रकार का है। सविषम, अभी भी हमिंग साउंड आ रहा है, किसका ये चालू है? माइक्रोफोन चालू है? चाराटी नाही माहिती, म्हणजे काय सगळे खरं म्हणजे आपल्याला एकदा हुडकायला पाहिजे। चारटी पद्मचारिणी ऐसा लिखा है। गंधनाकुली सर्पाक्षी सुनंदा रास्ता सरला त्रिवृत। तेन निष्पेन्नेन तान विशोपहताम भुवम प्रोक्षयत बिंदु भी सिंचेत। तो छिड़कावा उसमें करना है, इतना ही है। सविषम विरसन तो यंग कवोष्णम राजभिष्टितम। जल अगर सविष है तो वो कवोष्ण और उसमें राजी दिखाई देते हैं। फेनिलं गुरु विच्छिन्नम खगैर अनभिनंदितम। फेनिल गुरु विच्छिन्न और पक्षी उसको पसंद नहीं करते। मृताकुलित मत्स्यंच, मत्स्य उसमें आकुलित होते हैं, मृत होते हैं। स्पर्शाद्रुक शोक कंडु, और उसके स्पर्श से रोचा शोक कंडु ये लक्षण होते हैं। ओदना साधितस्तेन भुक्त मात्रों पे दह्यते। उस पानी से अगर चावल पका लिया तो वो खाने के बाद तुरंत ही विदाह करता है। विदग्धा पच्यते कृच्छ्रात पक्वो मूर्छा ज्वर पदहा। और कष्ट से पचन होता है, पचन होने पर मूर्छा ज्वर निर्माण होते हैं। दर्शेत सर्वतो नील पीत कर्पूर लोहितम। और उसमें नील पीत कर्पूर लोहित इस प्रकार दिखाई देता है। जठरे पक्वसन कर्पूरं कपोत वर्णम। तत्र शीघ्रवादिम अगदम भूमि दोषो दितम पिबेत। तो शीघ्र वाला जो बताया आगत भूमि दोषों में बताया गया, वो उसका पान करे। अजश्रृंगी विशालाख्याम विषग्निम उत्तर मारणीम फणिज्जकम प्रीतिविषाम दग्ध्वा तद्भस्म गालयेत। भूषोगादितं तच्च पाचयेत तत्र च क्षिपेत। कल्कयित्वा प्रतिवापम सरलं रजनीद्वयम् एलामुदीच्यं मञ्जिष्ठां सुनन्दां बाकुचीमपि पात्यन्ते बिन्दवस्तस्माद् यत्र तन्निर्विषी भवेत्। अरे पाटला पारिभद्राश्व कर्णशम्याक सिग्रकान कलशांतर्गतान दग्ध्वा प्रक्षिपेत सविषेम भसी। ते पानी के सविष होने पर ये बताया गया है। अजश्रृंगी से लेकर प्रतिविषाम दग्ध्वा, तो एक क्षार निर्माण वितत भस्म गालयेत, एक क्षार निर्माण हो गया। बहुशोगालितम चच्च, एक क्षार जल हो जाएगा। पाचयेत, उसमें पाचन करना है और उसमें डालना है। कल्कयित्वा प्रतिवापम सरलम रजनी द्वयम वगैरह। और इसमें से जो बिंदु गिरेंगे, यहाँ जहां गिरेंगे
निर्विषी भवे, वो निर्विष हो जाता है। और पाटला पारिभद्राश्व कर्ण शम्याक सिद्धकान कलशांतर्गतान दग्ध्वा प्रक्षिपेत सविषय में से। तो ये भी अंतर्धूम पद्धति से उनका दहन करके सविष जल में डालना चाहिए, इस प्रकार का। तो जल सविष जल निर्विष करने के लिए ये उपाय बताया गया है। तस्माच्च बिंदु यत्र भूप्रदेशे पात्यन्ते तन्निर्विषं भवति पाटलिकया पिहित कलशान्तर्गतं दग्धा सविषं विषनाशायनाय तद्भस्म प्रक्षिपेत्। सिद्धकः सिन्धुवारः, तो निर्गुण्डी है वो, पारिपत्र को निम्बा। क्रम्भा कर्कशो युग्म फलादेव उत्तरमारणी फणिज्जकम मरुवकम प्रतिवापम अर्धपक्वे देयम। तो आधा पक जाने पर प्रतिवाप देना है, ऐसा वो 4 पानी में श्रुत करके जो लेना है। शीते घर्मो हिमश्चोष्णे मारुतो विष संयुता, अगर मारुतो विष संयुत होता है तो ग्रीष्म ऋतु में वो ठंडा होता है और शीत ऋतु में उष्ण होता है। ब्रह्म मूर्छाधिकारी च, ब्रह्म ऊर्जा वगैरह पैदा करता है। शीघ्रवादी तत्र चैष्यते, फिर शीघ्र का जो योग है वो वहां पे देना है। देवदारु नतानंता मधुकारजन गैरिकम वज्रकंदम लताम लोद्रम विकिरेत श्लक्ष्ण चूर्णिता वृक्षाग्रेषु पताकासु दूष्येषु सुमहत्सु च सर्वतश्चूर्ण संपर्कात निर्विषो जायते नीलः। ये देवदारू वगैरह जो है उनका चूर्ण करके, श्लक्ष्ण चूर्ण, वो वृक्षाग्र पताका सुमहत इस प्रकार के दूष्य, यहाँ दूष्य का मतलब क्या है, प्रतिष्ठान ऐसा होगा। पट्टमयानि गृहाणि अच्छा तो जिसमें वस्त्र लगे हैं इस प्रकार के गेह, इस प्रकार के घर, तो हाँ तंबू चालेल, टेंट्स जिसको बोलते हैं, इस प्रकार के हो सकता है। या फिर नॉर्मल घर जैसा ही होगा, लेकिन वस्त्रों का इस्तेमाल ढकने के लिए क्या किया हो, जहाँ पे इस प्रकार का पटमय हो, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो टेंट भी कह सकते हैं, ऐसा है। तो इसमें सभी में इसका श्लक्ष्ण चूर्ण वो डाले। विकृता सर्वतश्चूर्ण संपर्कात निर्विषो जायते नीलः, चूर्ण संपर्क से अनिल निर्विष हो जाता है। विकृता भवति छाया पादपे विषदूषिते, अगर कोई वृक्ष पर विष का प्रयोग किया है तो उसकी छाया विकृत हो जाती है। निर्गंधम अधिगंधम व तत्पुष्यम रुचिरो रुजम कुरिया, उसका पुष्प एक तो निर्गंध हो जाता है या फिर गंध जाता आती है, और रुचिरो रुज इस प्रकार से वो करके हृदय रुचिरो रुजा। फल पलाशादि कंडू पाकादि सारक, फल पलाशादि और फल पलाश वगैरह जो है उसके वो कंडू पाक आदि सार इस प्रकार से करने वाले होते हैं। भूमि उद्देश्य यत् प्रोक्तम तत्सर्वम तत्र चेष्यते, तो भूमि के हिसाब से जो कुछ बताया गया है वो सब यहाँ भी करे इस प्रकार से। पलाशम पत्रम, तो फल पलाश वगैरह जो है वो भी कंडू पाक आदि सार इस प्रकार से करेंगे। सभी लोग अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट करें। नखच कन्या अविदिता संस्पृशेत अपरीक्षिता, जिस कन्या को जानते नहीं है, जिसकी परीक्षा नहीं की है, उसको छुए नहीं। विविधान कुरुते योगान कुशला खलु मानवाः, कुशल मानव विविध प्रकार के योग करते हैं। आजन्म विष संयोगात कन्या विषमयी कृता, जन्म से ही लेकर थोड़ा थोड़ा विष देकर विषमयी कन्या की जाती है।
स्पर्शोच्छ्वासादिभिर्हन्ति तस्यास्तु एतत् परीक्षणम्। और वो केवल स्पर्श या उच्छ्वास से भी मार देती है। तत्हस्तकेश संस्पर्शान् म्लायते पुष्पमल्लवैः। तो उसके केवल हाथ केस के संपर्क से पुष्प म्लान हो जाते हैं, पुष्प पल्लव। शय्याया मत्कुणैहि वस्त्रे युका भी, अगर मत्कुण है शैया में तो वो भी मर जाते हैं। युका भी वस्त्रे, युका है तो वो भी वस्त्र में मर जाते हैं। स्नानवारिणी जंतु भी म्रियते, और स्नान के नहाने का जो पानी है उसमें जंतु मर जाते हैं। ज्ञात्वा तामेवं दूरतस्तजे, इस प्रकार की अगर कन्या हो तो दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ये हेलो, कितना बड़ा प्लानिंग है, लंबे काल का प्लानिंग है। इस प्रकार से जन्म से लेकर कन्या को विष देकर विषमयी कन्या बनाने का, और वो जब यौवनावस्था में आएगी तो उसका प्रयोग राजा को या किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए करने का, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लेकिन लोग करते थे, इस प्रकार से दिखता है। ना प्रोक्षितम ना विदितम भिषजा नानवेक्षितम। हेलो, जिसका प्रोक्षण नहीं किया हो, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, वैद्य ने जिसको देखा नहीं हो, परीक्षा नहीं की, और सूद वगैरह ने जिसका प्राशन नहीं किया हो, ऐसा कुछ भी राजा को नहीं लेना है। तो ये सब परीक्षा होने के बाद, दूसरों के खाने के बाद ही राजा उसका सेवन करे, तब तक सेवन न करे। नन्यम सर्वार्थ सिद्धाख्यम पापरक्षा रक्षो विशापम परम चक्षुष्यम आयुष्यम शस्त्रघ्नम वक्षतेंजनम। तो सर्वार्थ सिद्ध करने वाला, धन्य, पाप रक्षा और विष दूर करने वाला, चक्षुष्य आयुष्य बढ़ाने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, इस प्रकार का अंजन बताते हैं। अथ शुक्ल पक्षे पुण्यहानि पुष्य पुनर्वसु हस्तचित्रा मृग शिरश्रवण रेवती शतभिषक प्राजापत्य उत्तराणाम अन्यतमेन नक्षत्रेण योगम उपगते भगवती औषधिपतौ। तो चंद्र इस प्रकार, औषधिपति जो है वो चंद्रमा है। तो पुष्य पुनर्वसु हस्तचित्रा वगैरह जो नक्षत्र है, प्रशस्ते मुहूर्ते, मुहूर्त प्रशस्त, सिंधु स्रोत समुत्थम स्निग्धम सप्रभम। तो सिंधु के स्रोत से उत्पन्न हुआ स्निग्ध सप्रभ, गंधवर्णच्छदै ही नीलोत्पलाभम अंजनम आहरे। गंधवर्णच्छद, इससे नीलकमल जैसा हो, इस प्रकार का अंजन लाना है। तो इस विशिष्ट मुहूर्त के ऊपर प्रशस्त नक्षत्र जब हो तब वो लाना है। तस्य अष्टौ भागः कनक रजत उदुम्बराणाम एकैको भागः। उसके 8 भाग, और कनक रजत उदुम्बर, उदुम्बर क्या चीज है? शुक्लपयः आश्विनवम्यात् आह्वहनी पुष्यादिना अन्यतमे योगम गते चंद्रे प्रशस्ते मुहूर्ते लग्ने सिंधु स्रोत समुत्थानादि युक्तम सव्वीरांजनम गृह्णीयात्। तस्य अष्टभागः तस्य चाष्टमेन भागेन समानि प्रत्येकम् कनकादीनि सर्वं पिष्टा सम्मिश्र मूषायां मय्यां नाड्यां प्रक्षिप्य बल्यादिना अग्निं पूजयित्वा खिदराद्यन्यतमदारुणा शुष्क गोमय पिंडेर्वा प्रज्वालयत् सह मूषया। उसमें यह उदुम्बर का कुछ बताया नहीं है। ताम्र असेल, शक्यता है, पॉसिबिलिटी ताम्र, क्योंकि बाकी तो धातु है और औदुम्बर से कुछ मतलब नहीं लगता। तत्सर्वं मूषायां प्रक्षिप्य बलिमंगल पूर्वकम अग्निम उपसमाधाय। ये सब मूषा में रखकर बलिमंगल पूर्वक अग्नि की साधना करते हुए
साना करके खदिर कदर धर्व धवस्यंदनानाम अन्यतम दारुभिर्गोमयैर्वा प्रज्वालये। तो खदिर कदर धव इस प्रकार के जो है इसकी लकड़ी या फिर गोमय उसको प्रज्वलित करना है। ये एक अजीब अजीब चीज है कि जब अग्नि का निर्माण होना है तो प्रकाश और दाह ये दो उसमें चीजें हैं। तो उतना दाह उतना टेम्परेचर अगर दूसरे किसी चीज से भी मिल जाए तो उसमें क्या क्षति है, ऐसा लोग मानते हैं। और फिर भस्म बनाने का विधि हो या सिंदूर कल्पना वगैरह हो या फिर स्वेद विधि हो, अगर हमें दूसरे किसी तरीके से अभी इलेक्ट्रिसिटी से या दूसरे किसी तरीके से उतना टेम्परेचर मिल जाता है तो उसमें हर्ज क्या है, ऐसा लोगों का सोचना है। लेकिन जिस लकड़ी का इस्तेमाल विशिष्ट लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए कहा है तो कोई भी लकड़ी हो तो क्या अंतर पड़ेगा, ऐसा कोई भी सोच सकता है। तो क्योंकि विशिष्ट लकड़ियों का इस्तेमाल है तो उससे सिद्ध होता है कि उसका कुछ असर द्रव्य के ऊपर होता है। और वैसे भी प्रस्तर स्वेद के बारे में जब बताया गया वहां भी वातग्न औषधि से उसके ऊपर उसको रखना है और फिर जला देना है। तो वातग्न का मतलब क्या है? कोई भी लकड़ियां हो वहां पे जलाई जाए तो वो तो गर्म हो ही जाएगा। तो फिर वातग्न बोलने का प्रयोजन इस प्रकार का है कि वो जलने के बाद भी जो ऊष्मा पैदा होगा वो वातग्न होगा। उसी प्रकार ये खद्दीर कदर वगैरह जो है धवस्यंदन या गोमय इनका इस्तेमाल करना है तो उसका मतलब साफ है कि इसका कुछ परिणाम उस द्रव्य के ऊपर होता है। तो इसीलिए आइवरी स्टाइल की जो अभी रसतंत्र वगैरह बनाने के लिए बोलते हैं या गैस सिलेंडर के ऊपर भस्म बना सकते इस प्रकार से, वो परंपरा के हिसाब से अच्छा नहीं है। इसमें कुछ लॉजिक है जो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, व्यावहारिकता एक अलग बात है कि वो मिलता नहीं है, बहुत ज्यादा ईंधन खर्च होता है वगैरह वगैरह, पर्यावरण की दृष्टि से हम देखते हैं वगैरह, वो अलग चीज है। लेकिन शास्त्र के दृष्टि से पूछा जाए तो वही करना समुचित रहेगा इस प्रकार का। ततश्च आर्यावलोकित ईश्वरम आर्यतार्याम ब्रह्म दक्षा अश्वी रुद्र आदित्य इंद्र आदित्य सौम वरुण वैश्वानर वायु विष्णु जनक भरद्वाज धन्वंतरी सुश्रुत भव्य सुकन्या स्कंद चवन इवयनतेय अन्यांश्च यथाविधि उक्त देवताः सुमन अक्षत लाज स्वस्तिक संयाव निस्तुषयव संस्कृत गुड़ घृत मिश्र पायसैः अर्चयित्वा वृद्ध वैद्य ब्राह्मणांश्च शुक्लवाससो महतीभिर्दक्षिणाभिः पूजयित्वा तदक् तस्मिन् अग्नौ तदञ्जनं ध्मातं ध्मातं आवृत्य पृथक् पृथक् निषेचयेत्। तो आर्यावलोकित ईश्वर आर्यताराम, ये कुछ लोगों का कहना है कि इसका वाग्भट बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे भी कुछ मंत्रों में इनका निर्देश आता है और उसके साथ ब्रह्म रक्षा ये भी सभी है। वास्तव में सूत्रस्थान के पहले ही अध्याय में तमेक वैद्यम शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञाश्च पितामह आदि, वही वैद्यागमज्ञ जो पितामह वगैरह जो है उनका ही निर्देश वहां पे किया है। फिर भी ये आर्यावलोकित ईश्वर आर्यतारा इनका भी निर्देश है। और आगे चलकर धन्वंतरी सुश्रुत, ये सुकन्या कौन है मालूम नहीं है, चवन वैनतेय वगैरह जो है ये भी इसमें शामिल हुए हैं। इस बारे में अगर टीकाकार ने कुछ लिखा है तो देखेंगे।
ततश्च आर्यावलोकित ईश्वरादीन सुमनः अक्षतादिभिः अर्चयित्वा तथा वृद्धवैद्यान् ब्राह्मणांश्च, कुछ नहीं लिखा। तो ये संज्ञा, हाँ लाज स्वस्तिक संयाव निस्तुषयव संस्कृत गुणवृत मिश्र पायस ही अर्चयित्वा, इन सभी से उनकी पूजा करनी है। वृद्ध वैद्य ब्राह्मणांश, वृद्ध वैद्य और ब्राह्मणों की भी इस प्रकार से पूजा करनी है। शुक्लवाससः महती भी दक्षिणा भी पूजयित्वा, बड़ी दक्षिणा देकर उनका पूजन करते। तस्मिन् अग्नौ तदञ्जनं धातम धातम आवृत्य प्रथम प्रथम निषेचे, उसी अग्नि में उसका बार बार मापन करना है और अलग अलग उसका निषेचन करना है द्रवीभूत हो जाने पर। गोशकृत रसमूत्र दधि क्षौदर वसा मज्ज तैल मध्य सर्वगंधांबु शर्करोदक इक्षु रसेषु तथा हरितकी आमलक विभीतिक काश्मर्य मृद्विका श्रृंगाटक कृषेरुक उत्पल नलिन सौगंधिक मृणालिक क्वाथेषु। तो ये गोशकृत रस से लेकर ये सभी चीजों का क्वाथ तथा लाव कपिंजल एण शश हरिण कुलीर रसेषु, इन सभी का मांस रस तथा मधुक चंदन कालानुसार्य नलद पद्मक उशीर मंजिष्ठा अनंता गैरिक कुंकुम उदिकेशु, इन सभी का एक गंध वाले है सबके प्रकार का। इसका उदक तथा शुक्ले वाससी, तो बार बार उसको गर्म करना है, फुलाना है और फिर इसमें डालना है। ततः शुक्ले वाससी बद्ध्वा द्वादश रात्रम अंतरिक्षेम बसी वासे, तो फिर शुक्ल वस्त्र में उसको बांधकर 12 रात्र तक अंतरिक्ष जल में उसको रखना है। ततश्छायायाम विशोष्य स्फटिक मुक्ता प्रवाल कालानुसार्य प्रतिवापम पुनरपि बलिमंगल पूर्वकम अहत वाससा कन्या दृश्यति प्रेषयित्वा सुवर्ण रजत ताम्र शंख शैल द्विरद रद नग वयशृंग वैडूर्य स्फटिक मेषशृंगी असन सारान्यतम घटितायाम अंजनिकायाम निधापये। शुक्ले पटे बद्ध्वा अंतरिक्षे जले द्वादश रात्रम अधिवासे ततश्छायायां शोषयित्वा दत्तस्फटिकादि प्रतिवापं पुनरपि पूर्वोक्तेन बलिमंगलादिना कन्या दृश्यति पेश्यम प्रतिवापम चूर्णम, तो फिर कन्या के द्वारा उसका चूर्ण करना है और पहले जैसा फिर बलिमंगल वगैरह जो है वो सब करने का है उसमें। और फिर उसको सुवर्ण रजत ताम्र किसी तरह के इससे घटित अंजनिकायाम दितापय, किसी एक सुविधा हो जिसमें वो रख सके। ततो गजस्कंधम आरोह अथ पूर्ववत् पुनरपि कृतस्वस्थयनं सावित्रेण कर्मणा सर्वविद द्विजन्मा द्विधिवत् तदभिसंस्कुर्यात्। सावित्रेण कर्मणा अथ अथर्ववेद विदा ब्राह्मणेन सावित्रेण सौरेण मार्गेण कृतस्वस्थयनम् अभिसंस्करणीयम्। तो अथर्ववेद जानने वाले ब्राह्मणों से सवित्र यानी कि सूर्य, तो सूर्य के मार्ग से कृतस्वस्थयन करके उसका संस्कार करना है। पता नहीं लग रहा ये सूर्य सुक्त मेरे ख्याल में है। तो उसके जरिए उसका संस्कार करना है, ऐसा कुछ होगा। ततो गजस्कंधम आरोप्य पांडु अक्षत्र चामर बाल व्यजने ही अनुगतम। पांडुर छत्र, अक्षत्र नहीं होगा, पांडुर छत्र चामर बाल व्यजने ही अनुगतम तथा शंख दुंदुभि स्वने ही
विजातिवर प्रयुक्तैश्च वेदवाद मिश्रैः पुण्याः घोषैः कृतपुष्पोपहारम वैद्यगृहान् नायकगृहम् अनुप्रवेशे। तो फिर हाथी के पीठ पर रखकर पांडुर छत्र चामर बाल बाल व्यजने ही अनुगतम, तो ये उसके छत्र चामर वगैरह सब उसके साथ में होने चाहिए। शंख दुंदुभि स्वन ही, शंख दुंदुभि का स्वन और द्विजाति प्रवर युक्त वेदवाद मिश्र ही पुण्या घोषे, और उत्तम ब्राह्मणों से वेदवाद मिश्र इस प्रकार से पुण्या घोष से पुत्र पुष्कृत पुष्पोपहारम, उसको पुष्प दिए गए हैं इस प्रकार से वैद्य गृहान नायक गृहम अनुप्रवेश है। तो ये सब पहले करना है, वैद्य के घर में करना है, और फिर उसको बड़े समारंभ पूर्वक राजा के घर लाना है वहां से वैद्य के घर से ये हाथी के ऊपर से। अनंतरंच तेन विदेहाधिपोपदिष्टेन सर्वार्थेषु सिद्धेन अंजनेन यथोक्तानाम् एव अंजन भाजन द्रव्याणाम् अन्यतमया शलाकया वो ब्राह्मण पूजा पूर्वकं शुचिः स्वनियमो भूत्वा धरणीमिमां विद्याम् अधियानः पूतः पूर्वमक्षि दक्षिणम् अंजयेत्। तो फिर धारणीया विद्या राजमात्रा अन्य वित्त संपन्ना। तो जो पहले जिसमें वो रखने का विधान किया था उन्हीं द्रव्य से बनी शला का और गो ब्राह्मण पूजा पूर्वक शुचि सनियमो भूत्वा धारणी मिमाम विद्या अधियानः, इस विद्या को सीखने वाला पूतः पूर्वम अक्षि दक्षिणम अंजय, पहले दक्षिण नेत्र का अंजन करे इस प्रकार से। अथ मंत्रः नमश्चक्षु परिशोधन राजाय तथागतायार्हते सम्यक् संबुद्धाय तथा ओम चक्षु प्रज्ञा चक्षु ज्ञान चक्षु विज्ञान चक्षु विशोधय स्वाहा। ओके, तो यह आंखों का एक प्रकार सा शोधन है। प्रज्ञा चक्षु ज्ञान चक्षु विज्ञान चक्षु इन सभी की शुद्धि हो जाए इस प्रकार का है। ततः परम तामेव धारिणीम अनुस्मरन् सायं प्रातः प्रत्यहम् एतत् परम पवित्रम आरोग्यकरम ऊर्जस्करम सर्वविषग्नम अंजनम अश्विभ्याम इंद्रस्य वृत्रवधाव उद्यतस्य प्राक् प्रकल्पितम। आहा तो ये अश्विनी कुमारों ने निर्माण किया हुआ अंजन है। वृत्र का वध करने के लिए वो जब निकला था तब उसके विजय के लिए ये इंद्र के लिए अश्विनी कुमारों ने निर्माण किया हुआ अंजन है। परम पवित्र आरोग्यकर ऊर्जस्कर सर्व विषग्न इस प्रकार का है। तस्मात् एतद् राज्ञां राजमहामात्राणां च महिम विजिगीषमाणानां च ब्राह्मणानां च वेदाध्ययनम् अन्यद्वा महत् शास्त्रम् अवगाहमानानां प्रसन्नमना भिषक् प्रकल्पयेत्। तो राज या उन्हीं के जैसे बड़े लोग जो है या जो पृथ्वी को जीतना चाहते हैं, ब्राह्मण जो वेदाध्ययन अथवा दूसरा कोई महत्वपूर्ण शास्त्र कार्य कर रहे हैं, उनको प्रसन्न मन से वैद्य उसकी योजना करे। प्रकल्पयति भवन्ति चात्र श्लोकाः। श्लोकाः पुढे गेलात आहे। अथ योगाः प्रवक्ष्यन्ते बृहस्पति कृताः शिवाः। तो ये अंजन खास तरीके से बनाया हुआ, ये सब देखकर ऐसा पता चलता है कि अंजन के इस प्रकार के निर्माण से और उसके प्रयोग से ये क्या क्या हो सकता है।
चाहे शत्रु को जीतने की बात हो या फिर विषय की चिकित्सा की बात हो या फिर अध्ययन का सवाल हो, तो ये आंख ये भी एक औषधियों के प्रयोग का या इस्तेमाल में आने वाला साधन है, इससे प्रतीत होता है। जर्मनी में वो जो एक आइरिस डायग्नोसिस करके डायग्नोसिस की मेथड प्रचलित है, और केवल आइरिस को देखकर उसके आधार पर निदान हो सकता है, और उसमें दवा भी आंख में डाली जा सकती है किसी भी रोग के लिए, इस प्रकार ये कहना है उनका। रिफ्लेक्सोलॉजी में जैसे कहते हैं कि पादतल या हस्ततल में सभी देह का प्रतिनिधित्व है, या उसी प्रकार कर्ण में भी सभी देह का प्रतिनिधित्व है, और वहां के एक्यूपंक्चर ऐसा कुछ करके उसके सभी देह पर असर हो सकता है। इसी प्रकार केवल अंजन मात्र से सभी के ऊपर असर हो सकता है, ये बड़ी अजीब चीज है। और जिसका इतना वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से निर्माण करना है, क्या करना है, ये सभी देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी सारी विधि करके उसको बनाना है, सिद्ध करना है, और समारंभ पूर्वक उसको ले जाना है वगैरह वगैरह। अथ योगा प्रोक्ष्यन्ते बृहस्पति कृता शिवा यान सेवमानो नृपति शत्रुभ्यो नैति पंचता। तो बृहस्पति द्वारा बनाए गए कल्याणकारक योग जिनका सेवन करने से राजा शत्रुओं से मरता नहीं है। बिल्वाड़ के यवक्षार पाटली वाल्लीकोषणा श्रीपर्णी सल्लकी युक्ता निष्पाथा प्रोक्षणा परम। तो इनका काढ़ा बना के उसका प्रोक्षण करना है। सविषम प्रोक्षितम तेन सद्य भवति निर्विषम। जो भी चीज सविष होगी वो उससे तत्काल निर्विष हो जाती है। यवसेंधन पानीय शस्त्रशय्या सनोदकम कवचाभरण छत्र बाल व्यजन वेश्मच शेलुपाटल यतिविषा शिग्रु गोपी पुनर्नवम समंगा वृषमूलत्व कपित्थ वृषशोणितम सहदंत शठम तद्गत प्रोक्षण विषनाशनम लाक्षा प्रियंगु मंजिष्ठा समंगाल हरेणुताः यश्चावमथ संयुक्ता बपुरुपित्तेन कल्पिताः निखने गो विषाणस्थाः सप्तरात्रं महीतले ततः कृत्वा मणिं हेम्ना बद्धं हस्तेन धारयेत् संस्पृष्टम सविषम तेन सद्य भवति निर्विषम। तो ये प्रोक्षण वाला एक हुआ। यवसेंधन पानीय शस्त्र सय्या सनोदकम कवचाभरण छत्र वालव व्यजन वेशमिच। तो इन सभी के ऊपर प्रोक्षण करना है। शैलु पाटल लेते विषा वगैरह जो है इसका प्रोक्षण भी विषनाशन है। लाक्षा प्रियंगु मंजिष्ठा वगैरह वगैरह जो है ये गोविषाणस्थ गाय के सींग में रखकर वो जमीन में गाड़ देना चाहिए। सप्तरात्र में तेरे 7 रात तक ततः कृत्वा मणिम, और फिर उसका मणि बना के हेमना बद्धम हस्तेन धारे। तो इस सुवर्ण में उसका मणि बना के हाथ में उसका धारण करे। संसुष्टम सविषम तेन सद्य होती निर्विषम। उसके केवल स्पर्श से ही सविष जो चीज है वो निर्विष हो जाती है। तो ये एक अलग तरीका है कि निर्विष करने वाला इस प्रकार का मणि धारण करना। मनोभाल शमी पुष्पत्वं निक्षा श्वेत सर्षफाः कपित्त कुष्ठ मंजिष्ठाः पित्तेन श्लक्ष कल्पिताः शुनः गोप कपिलायाः सौम्याख्योऽयं वरोगदः विशेषित परमं कार्यः मणिरत्नं च पूर्ववत्। मनोभाल शमी वगैरह जो है मंजिष्ठा पित्तेन श्लक्ष्ण कल्पिता शुनः पित्तेन गौ कपिलायाश्च अथवा या कपिला गौ
का पित्त सौम्याख्योयम वरोगतः। और ये विश्वजित बताया गया है और उससे भी मणिरत्न पूर्ववत करना है। मूषिकाजरुहा वापि हस्तबद्धा विशापः। मूषिकाजरुहा तेन हस्तस्थितेन मणिना सृष्टं सर्वं सविषं निर्विशतां याति। मनोवादीनि च शुनःपित्तेन गौरवा कपिलायाः पित्तेन श्लक्ष्णपिष्टानि सौम्यनामागतः पूर्वयोगात् अत्यर्थविनाशनः। मूषिकानाम् औषधिः द्रवन्ति इति केचित्। मूषिकानाम औषधिः अजुरः प्लक्षुरुः विषमुक्तस्य हस्तबन्धात् विषनाशिनी। तो ये भी हाथ में बांध सकते हैं। विष मूषिका नाम की कोई औषधि है या द्रवंती उसको कुछ लोग बोलते हैं। अजरुहा यानी कि प्लक्षुरुहा। हरेणु मांसी मंजिष्ठा रजनी मधुकम मधु अक्षत्वक सुरसम लाक्षा स्वपित्तम पूर्ववन मणि। तो एक और मणि का सभी में स्वपित्त या गोपित्त इस प्रकार का निर्देश है। वादित्राणि पताकाश्च पिष्टे रेभिश्च लेखिताः श्रुत्वा दृष्ट्वा समाग्राह्य सद्य होते निर्विषम। जो वाद्य है पताका है तो इसका लेप इसके ऊपर अगर करेंगे तो उसका स्वर हम सुनेंगे उस वाद्य का या पताका को फिर देखेंगे दृष्टवा या उसका आघ्राण करेंगे गंध लेंगे तो सद्य बहुत ही निर्विषम तत्काल निर्विषय हो जाता है। त्रिउषणम पैंच लवणम मंजिष्ठाम रजनी द्वयम सूक्ष्मैराम त्रिवृताम पत्रम विड़ंगानी इंद्रवारुणी मधुकंचेति सक्ष उदरम गोविषाणे निरापय। ये सभी शायद सिंपल है, मिलने वाले हैं। तो ये गाय के सिंग में ये रखना है। तस्माद उष्णाम्बुना मात्राम प्राग्भक्तम विनियोजे। तो भोजन के पूर्व गर्म पानी से उसकी मात्रा लेनी है। विषम भुक्तम जराम याति निर्विषय न दोषकृत। अगर विष खाया है तो उसका पचन हो जाता है और निर्विषय है तो भी कोई उसमें दोष नहीं है, कोई हानि करने वाला नहीं है। जतुसर्ज रसो क्षीर सर्षपा पत्रवालकैः सवेल्लारुष्कर पुरैः कुसुमैः अर्जुनस्य च धूपोवास गृहे हन्ति विषम स्थावर जंगम। तो ये जतुसर्जरस उशीर वगैरह का जो धूप है वो जहाँ पे रहते हैं उस घर में अगर करते हैं तो स्थावर जंगम विषयों का नाश करता है। न तत्र कीटाः सविषा नोन्दुरा न सरीसृपाः न कृत्या कर्षणाद्याश्च अथवा कार्मणाद्याश्च धूपोयम यत्र दह्यते। तो ये धूप जहाँ पे जलाया जाता है वहां पे कीट सविष इस प्रकार के उन्दुर सरीसृप ये नहीं होते और कार्मणा या कार्षणाद्या कृत्या जो है वो भी नहीं होते। इत्यादिनांच उपनिपातनो नाशनः। शिकिपिच्छम बलाकास्ति कहते हैं ना। ठीक है, 7:30 बजने को ही आने वाले हैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पे रुकते हैं। किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो इधर पूछे या फिर टाइप करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। न सूद म्हणजे पचन क्रिया करणारे स्वयंपाक। सूद का मतलब क्या है ये पूछा गया था, लेकिन जो आचार्य है वो जो स्वयंपाक करने वाले हैं उनको सूद कहते हैं। अभी योगेश यहाँ पे बता रहा है कि मायावती का जो भोजन बनता है उसमें 9 लोग हैं, 2 एक्चुअली बनाते हैं, 7 लोग निरीक्षण करते हैं
और 2 लोगों के खाने के बाद ही वो ग्रहण करती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसमें लिखा है। तो सभी जिनको भी झेड़ इस श्रेणी की सुरक्षा है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी प्रकार से लोग मानने के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए ये करना जरूरी रहेगा इस प्रकार से। हम्म विषकन्यावर प्रयोग केले तर म्हणजे मला कळलं. हाँ हाँ। एक दूसरा सवाल ऐसा आया है कि विषकन्या के ऊपर इन विषग्न द्रव्यों का प्रयोग अगर किया जाए तो उसके भी परिणाम कम हो जाएंगे क्या? तो होंगे, ऐसा रहेगा, लेकिन उसमें क्या है, वो साथ में हो गया है उसको विष, तो साथ में हो गया है तो क्रम से उसको विष से छुड़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे विष का प्रभाव उसका कम हो जाएगा। और इन चीजों का इस्तेमाल उसमें भी हो सकेगा। आगे उसका क्या होता है ये मालूम नहीं विषकन्या का। वो शायद इसी प्रयोजन से बनाई जाती है और फिर आगे चलकर राजा को मार दिया तो शायद उसको भी खत्म करते होंगे, मालूम नहीं। क्योंकि वो जिसने उसको निर्माण किया है उसी के ऊपर वो पलट न जाए। मालूम नहीं क्या करते हैं इस प्रकार से। हाँ, कृत्या म्हणजे जारण मारण वगैरे असं जे काही केलं जातं ना, याच्यातले जे प्रयोग आहेत अथर्ववेदातले असणारे, दुसऱ्याचं वाईट व्हावं म्हणून करायचे उद्योग असणाऱ्या स्वरूपाचे, करणी किंवा करणीच हा शब्द जास्त बरं नाही, तुम्ही मला त्यातले डिटेल्स नाही माहिती। कर्षणा और कार्मणा ये जो 2 चीजें हैं उसके बारे में हॅलो, हा, आमचं एक ते वाचन चालू आहे। 5 मिनिटांनी करू मी तुला, नाहीतर मग तू करतेस? 5च मिनिटांनी कर। हाँ 5च मिनिटांनी कर। तो मेरे ख्याल में अभी ठीक है, फिर यहाँ पे रुक जाते हैं। अगर किसी को पूछना है, नहीं तो शुक्रवार को मिलते हैं फिर से। गुप्त, सुनिगुप्तम। नाही याच्यात बघ ना, निर्वाण लोक कशात बघ, ते थोडंसं काहीतरी मिळेल किंवा मग यांची मुनीर विल्यम। असं होईल। अगर किसी गेह के ऊपर करणी वगैरह ऐसा किया है, जारण मारण की क्रिया की है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो करने वाला व्यक्ति है उसका सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए। वो अगर कमजोर है तो ये उसी के ऊपर पलटवार करेगा, ये भी हो सकता है। तो जिसका पुण्य कर्म है वही वो करे, इस पे हाथ डाले, मैं तो नहीं डाले, ये अच्छा रहेगा। तो ठीक है मेरे ख्याल में फिर। सो यहाँ पे रुकते हैं, सोमवार शुक्रवार को सुबह मिलते हैं। एक मिनट, हाँ, ये प्रार्थना कर लेते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः
शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।